हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 13 में हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और बाय डायरेक्ट मेथड ऑल्सो। तो बेटा हमने डायरेक्टली भी अपने क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज लर्न किए और डेरिवेटिव निकालना सीखा। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए पहले एक बार रिकॉल करते हैं बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन क्या बनेगा? अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, पहले एन आगे लिखेंगे और आपकी जो पावर है वो एक कम हो जाएगी इस तरह से। यानी मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया डी बाई डी एक्स, मैंने ले लिया एक्स रेज टू दी पावर 5। तो देखिए क्या बनेगा इसका जो डेरिवेटिव होगा 5 आगे आ जाएगा बेटा, और जो पावर है आपकी 5 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4। डायरेक्टली कर सकते हैं क्वेश्चंस में, जैसे डी बाई डी एक्स मुझे लिखना है एक्स रेज टू दी पावर 10। तो किस तरह से लिखेंगे? तो मैं लिखूंगी 10 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 9। इसी तरह अगर मेरे पास जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में यानी 1 बाय एक्स रेज टू दी पावर 4, तो क्या बनेगा? पहले हम इस फंक्शन को बेटा न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। यानी x 1 बाय एक्स रेज टू दी पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ एक्स रेज टू दी पावर -2। और अब फिर वही अपना डेरिवेटिव वाला वर्क करते हैं इसके ऊपर। ये क्या आएगा? -4 आपका आगे आ जाएगा और पावर आपकी -4 -1, एक पावर कम करके लिखेंगे। तो ये क्या बन गया? -4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -5। चाहे तो और शिफ्ट कर लें, यानी ये जो नेगेटिव पावर थी इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यानी -4 बाई एक्स रेज टू दी पावर 5। अब देखते हैं क्या इस तरह से जो डिनोमिनेटर में पावर्स है उसका भी हम डेरिवेटिव का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। क्या फॉर्मूला रहेगा डिनोमिनेटर वाली पावर्स के लिए? देखिए बेटा मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर एन। तो 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर एन क्या होगा हमारा? इसमें मैं लिखूंगी -n, पावर जो है वो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पावर बाहर आएगी और जो पावर आपकी डिक्रीज होके आपको शो हो रही थी वो पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर पाएंगे। देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे? -10 बाई एक्स रेज टू दी पावर 11। और देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव इसका होगा -2 बाई एक्स क्यूब। अब बात कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर आपके पास सिर्फ फंक्शन x है, यानी उस x के साथ और कोई भी नंबर हमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ x है, तो x का मतलब है x की पावर 1। कैसे लिखेंगे? पावर आपकी आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस 1 लिखेंगे। अब 1 माइनस 1 क्या होता है? x की पावर 0। किसी नंबर की पावर 0 का मतलब है बेटा 1, यानी d बाई डी एक्स x का अगर मैं निकालूंगी तो 1 हो जाएगा। इसी कॉन्टिन्यूएशन में और देखते हैं, अगर आपके पास ये दे रखा है 100 इंटू एक्स, यानी आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है और उसके साथ लिखा हुआ है x, तो कैसे करेंगे? तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ये आपका बाहर आ जाएगा 100, और फिर डेरिवेटिव मुझे करना है x का, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो द आंसर इज 100। इस तरह से हम कर सकते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट। और देखते हैं बेटा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए और क्या क्या मेथड्स। रिजल्ट पढ़ लेते हैं। रिजल्ट क्या है हमारे, यानी आपके पास अगर दो फंक्शंस हैं f(x) प्लस g(x) और आपको इन दोनों का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो किस तरह से करेंगे बेटा? हम इसमें दोनों फंक्शंस पे अलग अलग डेरिवेटिव लगाएंगे। यानी मैंने f(x) का भी डेरिवेटिव लिया, बीच में प्लस का साइन, और फिर मैंने g(x) का भी डेरिवेटिव लिख दिया। इस तरह से कर सकते हैं आप।
और प्लस के साथ साथ यही सेम प्रोसीजर मैं माइनस के लिए भी कर सकती हूँ। यानी अगर दो फंक्शंस आपके एडिशन में हैं या दो फंक्शंस आपके किसमें हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर हैं, तो एडिशन में भी यही वैल्यू यूज करेंगे बेटा और सब्ट्रैक्शन में भी यही सेम पार्ट हम यूज कर सकते हैं अपने फॉर्मूलाज या अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंगली। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इसके ऊपर भी बेस्ड। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, वो कहा गया है x रेज टू दी पावर 7 प्लस 8x रेज टू दी पावर 4 और आपको ये कहा गया कि इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव मीन्स f डैश x, यानी आपको x रेज टू दी पावर 7 का भी डेरिवेटिव लेना है एंड 8 इंटू x रेज टू दी पावर 4 का भी डेरिवेटिव लेना है। किस तरह से करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव पावर आगे और x की जो पावर है कम हो जाएगी, यानी x रेज टू दी पावर 7 का डेरिवेटिव होगा 7 इंटू x रेज टू दी पावर 6 प्लस 8 एज इट इज नंबर है और x रेज टू दी पावर 4 का मुझे डेरिवेटिव करना है। तो x रेज टू दी पावर 4 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 4x क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यानी 7x रेज टू दी पावर 6 प्लस 32x क्यूब। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। सो इस तरह से करेंगे बेटा अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो ये बात जो थी जो हमने अभी की वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। यानी अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस चीज का, दो फंक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हम क्वेश्चन में अब बात करें कि अगर इन दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप क्या रिजल्ट पढ़ेंगे, उस रिजल्ट को बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखते हैं क्या है, यानी कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, मैंने कहा एक f ऑफ x फंक्शन है, वो दो की मल्टीप्लिकेशन से बना है, gx इंटू hx। दोनों के फंक्शंस हमारे सेम वेरिएबल x के फंक्शंस हैं। तो प्रोडक्ट रूल आपका क्या करेगा, प्रोडक्ट रूल में f डैश x निकालना है, यानी हम चाह रहे हैं d बाई डी एक्स ब्रैकेट gx इंटू hx, यानी इन दोनों ही नंबर्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से करें बेटा, ये हम इसको बोलते हैं फर्स्ट और ये सेकंड, दो फंक्शंस है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे प्लस सेकंड वाला अगर एज इट इज लिख दिया है तो हम फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखिए रिजल्ट समझते हैं एक बार। व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट में कहा गया आपको कि किस तरह का फंक्शन है, इसमें कह रहा है हमें कि gx यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज देन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यानी एक को एज इट इज रखना है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को एज इट इज रख लिया तो पहले वाले का डेरिवेटिव। इसी से रिलेटेड भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है, एक तो लिखा x प्लस 2, एक लिखा है x स्क्वायर माइनस 4। ये दो फंक्शंस हैं और इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे, हमने f डैश x निकाला तो बाय प्रोडक्ट रूल यू कैन से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इन दिस वे। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, क्या आएगा ये x प्लस 2, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 4 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस x स्क्वायर माइनस 4 और डेरिवेटिव करेंगे x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा x का 1 और 2 का 0, यानी कि 1 प्लस 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं 2x को, 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहां से लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 और सिंप्लीफाई किया देन यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, या यू कैन से द प्रोडक्ट रूल। इस तरह से हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे।
क्या फॉर्मूला रहेगा? इफ यू हैव टू फंक्शंस देन हाउ टू राइट द प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो इस तरह से बेटा फंक्शंस की एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, प्रोडक्ट रूल हो, इस तरह से रिजल्ट्स की हेल्प से हम डेरिवेटिव डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम क्वोशिएंट रूल के बारे में पढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.